देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी यही लोग कहा करते थे कि वहाँ ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही थी, और आज ये केंद्र में ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है, पीएमओ सरकार चला रही है। मंत्री तो सिर्फ नाम मात्र के लिए है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है और इस फेरबदल में कई लोगों को सीधा फायदा हुआ है, चाहे वो दल बदल करने का या फिर लॉयलिटी का। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव तारिक अनवर जी हैं। सर, ये जो मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ उसको किस तरह से देखिए, ये तो कहा जाए, ऐसे तो ये प्रधानमंत्री का अपना संवैधानिक अधिकार कहा जाए, वो जैसी चाहे अपनी टीम बनाएं, जैसा चाहे अपना मंत्रिमंडल बनाए। लेकिन उसमें दो तीन चीज़ों के बारे में ये कहा जा सकता है, खासकर स्वास्थ्य मंत्री को हटाना। ये एक तरह से अपना इल्ज़ाम जो उनके बारे में जो कहा जाता है कि कोरोना में जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो भूमिका रही, उससे सारा देश उससे अवगत है। जो अस्त व्यस्त स्थिति रही, जिससे लाखों लोगों की जानें चली गई, जिसकी वजह से समय पर जो मेडिकल एड नहीं मिला लोगों को, तो अपना इल्ज़ाम, जो उनकी अपनी जो कमियां थी, उसको एक तरह से उसका ठिकरा स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर थोपने की कोशिश की गई। सर, इस बार जो फेरबदल हुआ है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, आईटी, श्रम, ये सारे मंत्री जो थे, सीनियर लीडर्स थे, उन सबको ड्रॉप कर दिया गया और उसकी जगह पूर्व नौकरशाहों को कई लोगों को मौका मिल रहा है। तो आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है? देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी यही लोग कहा करते थे कि वहाँ ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही थी, और आज ये केंद्र में ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है, पीएमओ सरकार चला रही है। मंत्री तो सिर्फ नाम मात्र के लिए है। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, संतोष गंगवार, क्या ये सारे लोग अयोग्य थे? उनको रिप्लेस करके जिस तरह के लोगों को लाया है, क्या ये स्वीकार? भाई, उनको मंत्रिमंडल से हटाने का मतलब तो यही है कि अयोग्य लोग थे। अब तक जो 7 साल से मंत्री थे, तो आप सोच सकते हैं कि इसका देश को कितना नुकसान हुआ। अयोग्य लोगों को 7 सालों तक मंत्री बनाकर रखा है इन्होंने। आपको लगता है कि चुनाव को भी ध्यान में रख के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया? बिल्कुल। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके साथ और राज्यों का चुनाव है, तो जिस तरह से उसमें लोगों को स्थान दिया गया, जगह दी गई, तो बिल्कुल साफ झलकता है कि सामने चुनाव को देखकर ये रद्दोबदल हुआ। कृषि मंत्री के खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष है। जिस तरह से 226 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, फिर भी नरेंद्र सिंह तोमर अपनी जो है मंत्रालय को बरकरार रखा हुआ उन्होंने मंत्री। अब ये तो प्रधानमंत्री को जाहिर है कि उनको पसंद होंगे वो, और ये हकीकत है कि आज जो किसानों का जो आंदोलन है और उनको आंदोलित करने में हमारे कृषि मंत्री की बहुत बड़ी भूमिका है। तो लेकिन शायद प्रधानमंत्री को उनकी ये अदा पसंद होगी। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। क्या आपको लगता है कि उनको रिवॉर्ड किया है? देखिए, जाहिर है कि जब उन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराया था और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया था मध्य प्रदेश में, तो उनको इस बात का तो आश्वासन दिया ही गया होगा कि उनको मंत्रिमंडल में दिया जाएगा, और उसी आश्वासन पर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। तो साफ तौर से तारिक अनवर जी का कहना है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो दल बदल किया, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, उसको लेकर उनको पुरस्कृत किया गया है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, बुरी संगत ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ है, तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।